औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे? अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 है और इसका यूनिट नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है जो कि थ्योरम से मुतल्लिक़ है। और आज थ्योरम नंबर 5 जिसको 12.1.5 भी कहते हैं, यानी मसला नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर किया जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स चाहे उर्दू वाले हैं इंग्लिश वाले हैं तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और सबसे अहम बात ये कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई ऊपर बात लिखी हुई सवाल में आती है उसको अच्छी तरह सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़ना है। जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक आपके लिए शक्ल बनाना आसान हो जाएगी और जब शक्ल समझ आ जाएगी तो फिर मसले को साबित करना, हल करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नज़र आ रही है इसको भी खड़का दें। इसके साथ साथ जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको शेयर और लाइक भी किया करें। जी तो स्टूडेंट्स, आपने शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है। चलें आज अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टेटमेंट इबारत सुन लें जो वो सवाल के अंदर देता है, पेपर के अंदर देता है और कुछ नहीं दिया जाता। इसी इबारत से ही आपने पूरा मसला साबित करना होता है। अगर किसी जाविये के अंदरूने में, तो शक्ल पे गौर करें तो ए ओ बी जाविया बन रहा है। ये जो सारा एरिया है ये वाला ए ओ बी के अंदर ये जाविये ए ओ बी का अंदरूना है। तो अगर किसी जाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता, तो हम यहाँ पता है कौन सा नुक्ता लेंगे? नुक्ता पी लेंगे। उसके बाजुओं से अब सुन लें, ये जो जाविया है, एंगल है ए ओ बी, इसके बाजू कौन से हैं? ओ ए एक बाजू है और ओ बी दूसरा बाजू है। तो अगर किसी जाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता, हमने नुक्ता पी ले लिया, उसके बाजुओं से यानी ओ ए और ओ बी से मसावियुल फासला हो, मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका फासला ओ ए से और ओ बी से इक्वल है। ये गिवन है, ये मालूम है। फिर हो तो वो नुक्ता उसके जाविये के नासिफ पर होता है। ये जो जाविया बनता है ना ए ओ बी, ये जो पॉइंट पी हमने लिखा है ये इस जाविये के नासिफ पर वाक़े होता है। ये हमें चाहिए, ये हमारा मतलूब है, ये हमने साबित करना है। तो फिर हम मसले के अज्जा की तरफ बढ़ते हैं। पहला हिस्सा मालूम के अंदर हम लिखेंगे जाविया ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, शक्ल से ए ओ बी के अंदरूने में एक नुक्ता पी, ये पॉइंट पी आपको नज़र आ रहा है। ये एंगल ए ओ बी के अंदर है। पी इस तरह लिया कि पी कैसे लेना है, एक चीज़ और मालूम के अंदर आ गई कि ये जो पी से लेके क्यू तक का फासला है, पी क्यू मुतमासिल है पी आर से। पी से लेके क्यू तक का फासला बराबर है पी से लेके आर तक के फासले के। तो आगे जब हम मसले को साबित करेंगे ना, पी क्यू बराबर है पी आर के, ये मालूम में लिखा जाएगा। जबकि पी क्यू, ये पी क्यू लाइन अमूद है ओ बी पर, यानी यहाँ पॉइंट क्यू पर कितने का एंगल बनता है? 90 का। पी क्यू अमूद है, परपेंडिकुलर है लाइन ओ बी पर, तो पॉइंट क्यू पे बनने वाला जाविया 90 डिग्री का है। और पी आर परपेंडिकुलर है, अमूद है, ये जो उल्टा टी है किसको ज़ाहिर करता है? परपेंडिकुलर को।
अमूद को, यानी यहाँ 90 का जाविया बनता है। तो पी आर अमूद है, परपेंडिकुलर है ओ ए पर, ये पी आर है और ये परपेंडिकुलर है ओ ए पर, यानी आर पर भी 90 डिग्री का 90 का जाविया बनता है। अब मतलूब के अंदर नुक्ता पी जाविया ए ओ के नासफ पर वाक़ है। ये जो पॉइंट पी है ये एंगल ए ओ बी का जो नासफ है, जो हम ये क्या करेंगे, हम अमल करेंगे उस पर वाक़ है, ये हमने साबित करना है। तो अमल के अंदर देख लें, नुक्ता जो पी है को ओ से मिला दिया जी डॉटेड लाइन के ज़रिए। अमूमन हम ज़्यादातर थ्योरम्स के अंदर डॉटेड लाइन के ज़रिए अमल वाला काम करते हैं। तो नुक्ता P को डॉटेड लाइन के ज़रिए O से मिला दिया। तो फिर गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स, इस शक्ल के मुताबिक दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। POQ एक ट्राइंगल और दूसरी POR दूसरी ट्राइंगल। फिर देख लें, POQ एक ट्राइंगल, Q पे 90 का जाविया है, POR दूसरी ट्राइंगल, यहाँ R पर 90 का जाविया है। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, इसके सबूत की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ की तरफ जाने से पहले सबूत के जो नोट्स लिखे हुए हैं, मैं उसकी तरफ जाने से पहले इस डायाग्राम को अच्छी तरह क्लियर कर लें। और यहाँ से मैं वो तीन मिकदारें बता देता हूँ जो दोनों ट्राइंगल्स की आपस में कंग्रेंट हैं, मुतमासल हैं, और फिर ये दोनों मसलसें भी कंग्रेंट हो जाएंगी, मुतमासल हो जाएंगी। तो हम मसलस कौन सी लेंगे? पहले सबूत के अंदर POQ एक मसलस हमारी हो जाएगी, दूसरी POR दूसरी मसलस हमारी हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो हम साबित करेंगे वो है जी, मैं थोड़ी सी तरतीब बदलने लगा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक पर है। मैं आपके लिए काम आसान करने लगा हूँ, एक तरतीब से लिखने लगा हूँ। तो PQ मुतमासल है PR के। क्यों? पहली चीज़ क्यों? थोड़ा सा मालूम पे गौर करें। तो मालूम में लिखा हुआ था या स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इसी जाविये के अंदरूने में वाक़े कोई नुक्ता उसके बाजुओं से मसावियुल फासला। तो ये मालूम है हमें, हमने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया था। PQ मुतमासल है PR के, PQ मुतमासल है PR के। तो जब हम सबूत की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? PQ मुतमासल है PR के। एक चीज़ हो जाएगी, इसके सामने हम क्या लिख देंगे? PQ मुतमासल है PR के। चूँकि ये मालूम में लिखा हुआ है इसलिए दलाइल के अंदर हम इसके सामने मालूम लिख देंगे। दूसरी चीज़ जो हम इक्वल साबित करेंगे वो भी हमने अमल, वो भी मालूम है। ये देखें, PQ अमूद है OP पर, यानी Q पे 90 का जाविया बनेगा, और PR परपेंडिकुलर है OA पर, R पर 90 का जाविया बनेगा। तो हम लेते हैं फिर इसको, कौन सा एंगल? जाविया PQO। कौन सा जाविया? PQO, ये भी 90 डिग्री का है। और दूसरी तरफ जाविया एंगल PRO, ये भी 90 डिग्री का है। तो फिर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट जो दूसरी मिकदार इक्वल करेंगे, एंगल PQO मुतमासल है एंगल PRO, और इन दोनों को किसके इक्वल लिख देंगे? 90 डिग्री के। ये दूसरी चीज़ साबित हो जाएगी। ये भी मालूम में है क्योंकि ये यहाँ Q पर और R पर 90 डिग्री का जाविया बनता है, कायमा जाविया बनता है। तीसरी चीज़ तो बहुत आसान है, वो भी देख लें डायाग्राम से। OP मुतमासल है OP के। अब ये जो OP हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अमल किया था, ये साइड OP साइड दोनों ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल? POQ और POR के लिए ये कॉमन है, मुश्तरक है। तो तीसरी मिकदार जो हम मुतमासल करेंगे वो है OP मुतमासल है OP। इसके सामने हम लिख देंगे मुश्तरक ज़िला है, और ये हमने अमल भी किया है।
तो चलें अब जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो सबूत भी आपको दिखाता हूँ, और फिर जो हमने साबित करना है कि नुक्ता पी जो है ज़ाविया ए ओ बी के नासब पर वाक़े है वो भी साबित हो जाएगा। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने डायाग्राम को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब चलें सबूत की तरफ। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पहली ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, पी ओ क्यू, वो ले ली। इसका ताल्लुक है ट्राइंगल पी ओ आर से। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, हम मुतमासल करेंगे वो पी क्यू मुतमासल है पी आर के। तो ये डायग्राम से मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, ये मालूम में है, हमने लिख दिया। दूसरी चीज़ Q और R पे बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये भी हमने अमल किया था। क्या किया था, PQ अमूद है OB पर और PR अमूद है OA पर। तो Q पे बनने वाला जाविया मैयर एंगल PQO मुतमासल है मैयर एंगल PRO के, और ये कितने का है, 90 डिग्री का है, ये हमें मालूम भी है। और ये दोनों जाविये कितने बनते हैं, कायमा जाविये बनते हैं। तीसरी मिकदार है जी OP मुतमासल है OP के। O से लेके P तक का फासला दोनों ट्राइंगल्स के लिए, दोनों मसलसों के लिए, यानी मसलस POQ और मसलस POR के लिए ये कॉमन ज़िला है, मुश्तरक साइड है, इसलिए बराबर है। तो हमने दलाइल में क्या लिख दिया, मुश्तरक ज़िला। तो पहली मसलस की पहली ट्राइंगल कौन सी, POQ की 3 मिकदारें दूसरी ट्राइंगल POR के मुतमासल हो गई हैं। PQ जाविया PQO और साइड OP, ये पहली मसलस की 2 साइड्स और एक जाविया है। दूसरी मसलस PR जाविया PRO और साइड OP, ये दूसरी मसलस POR की 3 मिकदारें हैं। इनको आपस में मुतमासल कर दिया तो फिर हम कहेंगे इसलिए मसलस POQ मुतमासल है मसलस POR के। जब दोनों मसलसें मुतमासल हो गई हैं तो क्यों हुई हैं, देख लें, ज़िला जाविया ज़िला। ये किताब वाले ने थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा है, मैंने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। ज़िला जाविया ज़िला मुतमासल है ज़िला जाविया ज़िला। मैथ के असूलों के मुताबिक, मैथ प्रिंसिपल्स के मुताबिक, रियाजी के असूलों के मुताबिक ये दुरुस्त है, गलत ना है। अगर कोई साबित कर दे कि ये गलत है तो मैं साबित कर दे तो मैं मान लूँगा, वरना ये भी मेरा लिखा हुआ दुरुस्त है। तो फिर हम क्या कहेंगे, दोनों मसल से मुतमासल हो गया, मसलस POQ मुतमासल है मसलस POR के। अब जो हमें चाहिए वो है O पे बनने वाले जाविये के बराबर हैं दोनों। जो OP है ये जाविये को नासफ करता है और पॉइंट P जाविये के नासब पर वाक़ है, ये हमने साबित करना है। तो हमने लिख दिया, लिहाजा जाविया POQ मुतमासल है जाविया POR के। तो शक्ल में देखिएगा, POQ मुतमासल है POR के, जाविया POQ मुतमासल है जाविया POR के। क्यों, मुतमासल मसलसों के मुतनाज़रा जाविये। तो जब ये जाविये दोनों बराबर हो गए हैं तो यहाँ से जब लाइन खींची गई है जो कि अमल था हमारा, तो वो पॉइंट P को जाके मिलती है। फिर हम कहेंगे कि ये जो नुक्ता P है जाविया के नासफ पर वाक़ है। तो पास फिर हमने लिख दिया आखिर पर, पास नुक्ता P जाविया AOB के नासफ पर वाक़ है, और यही हमने इस थ्योरम के अंदर साबित करना था। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आपके लिए थ्योरम नंबर 5 का प्रूफ स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। डायग्राम देख लें, दोनों आर्म्स जो हैं वो OA और OB हैं। पॉइंट P है इक्विडिस्टेंट है दोनों आर्म्स से, तो साबित ये करना है कि ये पॉइंट P एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। गिवन के अंदर एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड मैयर एंगल AOB सच दैट PQ कंग्रेंट टू PR, वेयर PQ परपेंडिकुलर है लाइन OB पर एंड PR परपेंडिकुलर है लाइन OA पर। अब आगे है जी टू प्रूफ। तो टू प्रूफ के अंदर क्या करना है, पॉइंट P इज
ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल AOB। तो डायग्राम को अच्छी तरह देखें, OA और OB इस एंगल मेजर एंगल AOB के आर्म्स हैं, और ये जो पॉइंट P है ये इसके अंदर मौजूद है, जो कि दोनों आर्म्स OA और OB से इक्वी डिस्टेंट है। मीन ये भी बता दिया गया है कि PQ कंग्रेंट है PR के, यानी PQ और PR इक्वल है। तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि पॉइंट P जो है इस मेजर एंगल AOB के बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो टू प्रूव के अंदर हमने क्या लिखना है, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल AOB। तो स्टूडेंट्स फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह देखते हैं। OA और OB इस मेजर एंगल AOB के आर्म्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, जो पॉइंट P है उसको जॉइन कर देना है, मिला देना है पॉइंट O से। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, जॉइन पॉइंट P टू O। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ के अंदर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। पहली ट्राइंगल है POQ और दूसरी ट्राइंगल है POR। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर एक जैसा साबित करेंगे। तो प्रूफ के दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ राइट साइड पे है रीजंस। तो हमने पहली ट्राइंगल कौन सी ली, ट्राइंगल POQ, इसका ताल्लुक रिलेशन जोड़ा ट्राइंगल POR के साथ। तो तीन चीज़ों को हमने इक्वल करना है। पहली चीज़ सुन ले स्टूडेंट्स, मेजर एंगल PQO कंग्रेंट है मेजर एंगल PRO, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये गिवन में भी था कि जो है PQ परपेंडिकुलर है OB पर और PR परपेंडिकुलर है OA पर। दूसरी चीज़ PO कंग्रेंट है PO के, ये कॉमन साइड है दोनों की। और तीसरी चीज़ जो है वो है जी डायग्राम के अंदर PQ कंग्रेंट है PR के। तो PQ कंग्रेंट है PR के, ये गिवन में था, इसलिए रीजंस के अंदर हमने गिवन लिख दिया है। तो इस तरह पहली ट्राइंगल की तीन चीज़ें दूसरी ट्राइंगल की तीन चीज़ों के कंग्रेंट हो गई हैं। तो अब आगे देख लें जी। तो डायग्राम से ट्राइंगल POQ कंग्रेंट है ट्राइंगल POR के। दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं, चूंकि दो साइड्स और एक एंगल कंग्रेंट किया है, SASP लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इसलिए हम रीजंस में लिखेंगे जी कंग्रेंट टू HS। मीन एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड कंग्रेंट हो गया दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के। चूंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये दो चीज़ों के इक्वल होता है, एक तो 90 डिग्री का एंगल और एक साइड, इसलिए HS कंग्रेंट टू HS भी लिख सकते हैं। तो फिर इसे हमने रिजल्ट क्या निकाला, हैंस मेजर एंगल POQ कंग्रेंट है मेजर एंगल POR के। तो रीजंस में क्या लिखा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इससे रिजल्ट निकलता है दैट इज पॉइंट P is on the bisector of मेजर एंगल AOB। स्टूडेंट्स आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।